नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह। आज हम लोग हिंदी शिक्षण का क्वेश्चन नंबर 11 लेकर के आए हैं। कल हम लोग पढ़े थे अधिगम एवं अर्जन का 10 क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चंस, उसका सलूशन देखे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन अधिगम एवं अर्जन से आ रहा है भाई, और कितने बच्चे हैं जो आंसर दे पा रहे हैं सही सही, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, आप अपने नॉलेज को चेक करेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, अधिगम एवं अर्जन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मित्रों में शेयर करिए। जितने भी आपके मित्र हैं जो सीटेट पढ़ना चाहते हैं तो बताइए उनको कि मिशन सक्सेस सीटेट क्लासेज जो भानु सर उनकी टीम है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गई हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं सीटेट, स्टेट, बीपीएससी सब कुछ। तो आप उनसे जुड़ें। और हम आपको बार बार बोलते हैं, रोज बोलते हैं कि हम वादा करते हैं कि यदि आप मिशन से जुड़िए आप 100% सफल होंगे, लेकिन मेरे साथ साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं कि अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबंध है। अब बताइए, अंतःवाक्य की संकल्पना किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है भाई? नॉम चॉम्स्की से संबंधित है, वाइगोत्स्की से संबंधित है, पावलोव से संबंधित है या स्किनर से संबंधित है? बताइए, अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अंतःवाक्य की जो संकल्पना है ये लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। अंतःवाक्य की संकल्पना किस मनोवैज्ञानिक ने दिया भाई? तो ध्यान रखिएगा, लेव वाइगोत्स्की ने दिया। व्यक्तिगत आपका लेव वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चा एक दूसरे से अंतःक्रिया करके, एक दूसरे से आपका बातचीत करके, संप्रेषण करके बच्चे में भाषा का विकास होता है। बच्चे समाज और संस्कृति से सीखते हैं। अर्थात अंतःवाक्य की संकल्पना किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? लेव वाइगोत्स्की ने दिया। ध्यान रखेंगे, किसने दिया? लेव वाइगोत्स्की ने दिया। तो चलिए लेव वाइगोत्स्की के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। रोज जानते हैं, आज भी जान रहे हैं कि जो लेव वाइगोत्स्की थे ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। किसका भाई सिद्धांत दिया है? सामाजिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। सामाजिक सांस्कृतिकता का सिद्धांत दिया है। सामाजिक सांस्कृतिकता का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। इन्होंने जेडपीडी का सिद्धांत दिया है। जेडपीडी होता क्या भाई? तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हिंदी में बोले तो निकटवर्ती विकास के क्षेत्र का सिद्धांत, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का सिद्धांत, समीपस्थ विकास के क्षेत्र, समीपवर्ती या निकटवर्ती विकास के क्षेत्र का सिद्धांत। जेडपीडी किसने दिया है? तो ध्यान रखेंगे, वाइगोत्स्की ने दिया। स्कैफोल्डिंग की बात किसने किया? तो लेव वाइगोत्स्की ने किया। पाल, ढांचा, मचान, आलंबन, सोपानीकरण, सहारा देना, इशारा करना, आपको संकेत के द्वारा सीखना। बच्चा संकेत के द्वारा सीखता है, इशारा के द्वारा सीखता है, समूह में सीखता है, एक दूसरे के सहयोग और मदद से सीखता है। किसने बताया? लेव वाइगोत्स्की ने बताया। लेव वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चे समाज में रह करके, समाज से अंतःक्रिया करके, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा सीखते हैं। और ध्यान रखिएगा, बच्चे के भाषा विकास में या बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में लेव वाइगोत्स्की ने 3 चीज को महत्वपूर्ण माना। कितने चीज को महत्वपूर्ण? 3 चीज को महत्वपूर्ण माना। पहला है आपका भाषा, दूसरा है आपका समाज और तीसरा है आपका संस्कृति। 3 चीज को महत्वपूर्ण माना। ध्यान रखिएगा, किसने? तो लेव वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चे में पहले भाषा आता है, उसके बाद विचार आता है। अर्थात भाषा विचार को जन्म देता है। भाषा से ही बच्चे में चिंतन शक्ति का विकास होता है, बच्चे में विचार आते हैं, बच्चे के संज्ञान का विकास होता है। किसके द्वारा भाई? भाषा के द्वारा। किसके द्वारा भाई? भाषा के द्वारा। किसने बताया? लेव वाइगोत्स्की ने बताया। चलिए इसके बारे में डिटेल से आगे भी हम लोग बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे।
अभी हम लोग नोम चॉम्स्की क्या बताते हैं, तो नोम चॉम्स्की के बारे में बताया गया। नोम चॉम्स्की अमेरिका के भाषाविद हैं और इन्होंने बताया कि बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, नैसर्गिक होती है, प्राकृतिक होती है। ध्यान रखिएगा, क्या बताया कि बच्चे में जो भाषा अर्जन की क्षमता है वो क्या होती है भाई, तो जन्मजात होती है, जन्मजात होती है, नैसर्गिक होती है, नैसर्गिक होती है, प्राकृतिक होती है, प्राकृतिक होती है। ध्यान रखिएगा, आनुवांशिक होती है, आनुवांशिक होती है, या बोले तो जैविक होती है, जैविक होती है। किसने बताया, नोम चॉम्स्की ने। लैड की बात, LAD, भाषा अधिग्रहण, अधिग्रहण यंत्र, लैड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात किस मनोवैज्ञानिक ने किया भाई, नोम चॉम्स्की ने किया। ये कुछ बताया गया है। यदि आप नहीं जानते हैं तो हमारा वीडियो है अधिगम अर्जन का, जाकर के देख लीजिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखिए, उसमें बताया गया है। पावलोव और स्किनर, पता है ये दोनों क्या हैं, व्यवहारवादी हैं। और व्यवहारवादी दोनों बताते हैं बच्चे कैसे सीखता है भाई, तो अनुकरण करके सीखता है, अनुकरण करके या नकल करके सीखता है, नकल करके या रट करके सीखता है। कैसे सीखता है भाई, रट करके सीखता है। किसने बताया, पावलोव, स्किनर। ये दोनों कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, व्यवहारवादी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं, देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन ने किया। किस मनोवैज्ञानिक ने बताया कि बच्चे भाषा विकास कैसे सीखते हैं भाई, बच्चे भाषा विकास कैसे सीखते हैं, तो सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने बताया कि बच्चे, किस मनोवैज्ञानिक ने बताया, ध्यान रखिएगा, किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है कि बच्चे जो भाषा विकास करते हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा करते हैं। तो आपको कई बार बताया गया कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाइगोत्स्की, ले वाइगोत्स्की। इन्होंने बताया कि बच्चे में भाषा विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है, समाज का परिणाम है, संस्कृति का परिणाम है। बच्चे में भाषा विकास तभी हो पाएगा जब वो समाज से जुड़ेगा, संस्कृति से जुड़ेगा। यदि एक बच्चे को समाज से बाहर कर देंगे, बच्चे में भाषा विकास नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक अंतःक्रिया ने से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया, ले वाइगोत्स्की ने किया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे आते हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह क्या रहा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसे होती है, तो जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है, या बिल्कुल भी नहीं होती। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता, बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है भाई, तो जन्मजात होती है। बच्चे में भाषा अर्जन, भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है भाई, तो जन्मजात होती है। किसने बताया, तो नोम चॉम्स्की ने बताया। नोम चॉम्स्की ने बताया कि बच्चे में भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। तो इसका आंसर 13 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका आगे है 14 नंबर आते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। स्किनर, स्किनर पढ़े हैं आप लोग भैया, स्किनर पढ़े हैं, पावलोव पढ़े हैं, थॉर्नडाइक पढ़े हैं। ये व्यवहारवादी हैं ये लोग। और क्या बोलते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। स्किनर के अनुसार, स्किनर के अनुसार बच्चा कैसे भाषा सीखता है भाई। ऑप्शन फर्स्ट है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। ऑप्शन 2, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। ऑप्शन 3 है,
भाषा परिवेश से सीखी जाती है। ऑप्शन 4 है भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। अंतःक्रिया से सीखी जाती है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्किनर ने क्या बताया कि बच्चे में भाषा विकास कैसे होगा भाई, बताएं क्या मारें इसका आंसर। चलिए इसका आंसर बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। इसका आंसर होगा कि भाषा कैसे होता है भाई, अनुकरण करके होता है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। किसने बताया, स्किनर बताया। स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि बच्चा नकल करके, रट करके या अनुकरण के द्वारा सीखता है, अर्थात स्किनर के अनुसार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, भाषा परिवेश से सीखी जाती है। भाषा परिवेश से सीखी जाती है। किसने बताया, तो जीन पियाजे ने बताया कि भाषा परिवेश से सीखी जाती है। भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। अंतःक्रिया मतलब होता है एक दूसरे से बात करके। ये किसने बताया, तो वाइगोत्स्की ने बताया। वाइगोत्स्की ने बताया। वाइगोत्स्की ने बताया कि भाषा कैसे सीखा जाता है, तो अंतःक्रिया करके, सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखा जाता है। ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे आते हैं, 15 की ओर आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चे के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है भाई, बच्चे के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है भाई, सुंदर लिखना, मानक वर्तनी, शुद्ध उच्चारण या बातचीत करना। क्या होगा इसका आंसर कि बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा, सुंदर लिखना होगा कि मानव वर्तनी होगा कि शुद्ध उच्चारण होगा कि बातचीत करना। तो बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्व, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नंबर सही होगा, बातचीत करना। जितना ज़्यादा बच्चा बातचीत करेगा उतना ही ज़्यादा बच्चे में भाषा का विकास होगा। अर्थात भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चा भाषा कैसे सीखे भाई, तो बातचीत करके, एक दूसरे से बातचीत करे। ध्यान रखिएगा, बच्चा भाषा सीख रहा है तो हम शुद्ध उच्चारण पे ध्यान नहीं देंगे, मानक वर्तनी पे ध्यान नहीं देंगे, सुंदर लिखावट पे ध्यान नहीं देंगे। हम चाहेंगे कि बच्चे में भाषा का विकास हो तो बच्चे अपनी बातों को, अभिव्यक्ति को बोले, अपनी बातों को कहे, एक दूसरे से बातें करे, ताकि जितना ज़्यादा बात करेगा उतना ही ज़्यादा बच्चे में भाषा का विकास होगा। अर्थात बच्चे के भाषा सीखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातचीत होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। यह विचार किसका है भाई, तो कई बार बताया गया कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। ये विचार किसका है, तो ये विचार लेव वाइगोत्स्की का है। किसका है भाई, लेव वाइगोत्स्की का है कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आते हैं 17 की ओर, 17 की ओर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17 कह क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह क्या रहा है भाई, ध्यान रखिएगा कि सीटेट है और सीटेट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आप समझ पाइएगा। पढ़ लीजिएगा कोई चैप्टर लेकिन उससे संबंधित क्वेश्चन नहीं करिएगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्या हम समझ पाए हैं, पढ़े हैं, तो क्या आपको समझ में आया है, आप समझ पाए हैं, आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता कैसे है, कैसे पता चलेगा, जब आप क्वेश्चंस करिएगा। तो ध्यान रखेंगे, आप इस पे फोकस करिए, जो बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उस पे फोकस करिए। हम आपको बार बार बोलते हैं कि इस बार जो जुलाई 2025 है, आप जुड़िए मिशन सक्सेस से और बेफिक्र होकर के जुड़िए कि यदि हम भानु सर मिशन सक्सेस से जुड़े हैं तो इस बार 100% सफल हो जाना है। हम दावे के साथ कहते हैं कि आप जुड़िए और ना समझ में आए कोई चैप्टर तो कमेंट जरूर करिए कि सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, ये कमियां हैं, उसको हम लोग सुधार करेंगे। लेकिन जरूर जुड़िए, अपने मित्र को जोड़िए, जितना ज़्यादा हो सके मित्र को जोड़िए, शेयर करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए। 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, अब हमको 4000 घंटा करना है।
4000 घंटा व्यू हो जाएगा, वॉच टाइम हो जाएगा, तो हम लोग आपका आ जाएंगे, लाइव क्लास आ जाएंगे यूट्यूब पे भी हम लोग, और टाइम टू टाइम वो चीज़ें जाता रहेगा। अभी तो थोड़ा लेट से वीडियो बनता है भाई, शाम में क्लास होता है, उसके बाद वीडियो बनता है, उसके बाद अपलोड करने में टाइम लगता है, तो रात हो जाता है। लेकिन यदि आप रात में देख लें, सोते समय देख लें, यदि नहीं देख पाते हैं तो सुबह में देख लें, कभी भी जब भी टाइम मिले तो ज़रूर वीडियो देखें। देख करके ही आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण है ये। आप सोचिएगा कि ये सीटेट के लिए है, जी नहीं, ये बीएड में भी। क्या आपको नहीं पढ़ना है क्या वाइगोत्स्की? क्या आपको नहीं पढ़ना है क्या जीन पियाजे? क्या आपको नहीं पढ़ना है स्किनर पावलोव? पढ़ना है ना, तो आप पढ़िए ना भाई, कहाँ परेशान हैं? और नहीं तो उसके लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, यूपी बीएड फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के लिए आ रहे हैं लेकर के हम, उसके लिए भी बैच जल्द ही आ जाएगा 10 दिन में, तो आइएगा, ऐप के माध्यम से पढ़िएगा वहाँ। बाकी आप सीटेट फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो देख लीजिए, पढ़िए, मित्रों को शेयर मारिए। चलिए आते हैं हम लोग, यदि और ध्यान रखिएगा कि यदि आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दबा करके शेयर मारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे आते हैं कि भाषा अधिगम और अर्जन करने में अंतर का मुख्य आधार है। भाषा अधिगम और अर्जन पढ़े ना, भाषा अधिगम अर्जन पढ़े हैं, करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है भाई? भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा के लिखित आकलन और भाषा का उपलब्ध परिवेश। अब बताइए कि दोनों में मुख्य अंतर क्या है भाषा अधिगम और अर्जन में? इसका आंसर क्या होगा? ए होगा क्या? बी? लगा दें टिक बी पे? जी नहीं, इसका आंसर होगा डी नंबर, भाषा का उपलब्ध परिवेश। अधिगम और अर्जन में परिवेश महत्वपूर्ण होता है। दोनों में अंतर है कि अर्जन के लिए अलग परिवेश होता है और अधिगम के लिए अलग परिवेश होता है, उपलब्ध परिवेश। अधिगम विद्यालय में होता है, उसके लिए समय, स्थान, पाठ्यक्रम निश्चित होता है, जबकि अर्जन के लिए समय, स्थान और पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है। अर्थात अर्जन के लिए जो परिवेश है वो अलग होता है और अधिगम के लिए परिवेश अलग होता है। अधिगम के लिए निश्चित परिवेश होता है, जबकि अर्जन के लिए कोई निश्चित परिवेश नहीं होता। अर्थात ध्यान रखिएगा, भाषा अधिगम और अर्जन में अंतर का मुख्य आधार क्या है भाई? तो भाषा का उपलब्ध परिवेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं आगे 18 की ओर। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो आप पढ़े हैं, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ भाई? पियाजे के साथ, नोम चॉम्स्की के साथ, स्किनर के साथ या ब्रूनर के साथ? आप बताइए किसके साथ, किसके साथ भाई? तो भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। किसने बताया? नोम चॉम्स्की ने बताया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा अर्जन की क्षमता। भाषा अर्जन की क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो नोम चॉम्स्की के साथ संबंधित है। नोम चॉम्स्की के बारे में आपको बताया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं कि 19 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है भाई? 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 19 नंबर क्वेश्चन है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा सीखने के संदर्भ में, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन फर्स्ट आते हैं, बच्चे विभिन्न संचार माध्यम से ही भाषा सीखते हैं। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। ऑप्शन 2 है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। ऑप्शन 3 है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। और ऑप्शन 4 है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। इसका आंसर क्या होगा भाई? भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइए। बच्चे विभिन्न संचार माध्यम से ही भाषा सीखते हैं। बच्चे विभिन्न संचार माध्यम से ही, अब बताइए, केवल विभिन्न संचार माध्यम से ही, केवल मोबाइल संचार माध्यम का मतलब क्या? मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, आपके रेडियो, अखबार, क्या इन्हीं चीज़ों से केवल सीखते हैं क्या? ही जो है किसी चीज़ को लिमिटेशन करता है।
तो ध्यान रखिएगा, बच्चे विभिन्न संचार माध्यम से ही भाषा सीखते हैं। ये कथन सही है कि गलत है? ये गलत है। दूसरा, बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। किस मनोवैज्ञानिक ने बताया भाई? तो नोम चॉम्स्की ने बताया कि बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 ध्यान रखिएगा कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। ये बिल्कुल गलत है। ये भी गलत है, जन्मजात क्षमता होती है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा क्या विद्यालय आकर के ही भाषा सीखते हैं क्या बच्चे घर पे नहीं सीखते हैं भाषा? क्या बच्चे परिवेश में भाषा नहीं सीखते हैं क्या समाज में नहीं सीखते हैं? केवल विद्यालय आकर ही? जी नहीं, केवल विद्यालय ही नहीं, वो घर पे भी सीखते हैं। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 19 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, हम लोग 20 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की ओर आते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है भाई? 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो ध्यान रखिएगा, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे क्या करते हैं भाई? भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे क्या नियमों को रटते हैं? तो अर्जन में नियम होता है क्या? नहीं होता है। अर्थात ये चीज़ें गलत है। भाषा अर्जन करने की स्थिति में बच्चे कोई भी त्रुटि नहीं करते भैया। करते हैं, गलतियां तो करते हैं, अधिक त्रुटियां ही करते हैं क्या? जी नहीं, अधिक त्रुटियां बिल्कुल गलत है। भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। कैसे भाई? तो स्वाभाविक रूप से क्या करते हैं भाई? ग्रहण करते हैं। और भाषा अर्जन सहज व स्वाभाविक प्रक्रिया होता है। बच्चे स्वाभाविक रूप से भाषा ग्रहण करते हैं। तो इसका 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आवता समझ में? यदि आवता तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करे के बाद शेयर मारे के बाद सब दोस्त में जातना बीएड डीएलएड कोयले बाला ना करत जा, ध्यान रखिएगा, उनको शेयर मारिए, करिए, शेयर करिए। ये आज का क्वेश्चन आपका 20 हो गया कंप्लीट। बाकी हम लोग कल लेकर के आएंगे सीडीपी का क्वेश्चन। सीडीपी करेंगे। सीडीपी में 40-50 क्वेश्चन कर दिए हैं, आगे कल क्वेश्चन लेकर के आएंगे। अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। ऐप के माध्यम से तो क्लास ज़्यादा चलेगा, 3-3 घंटा 2-2 घंटा चलेगा, लेकिन इस पे अभी हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। यदि आपको समझ में आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।